नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद रहीम वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नज्मुस साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर यौम तुबलस सराइर फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रज्अ वल अर्दि ज़ातिस सदअ इन्नहु लक़व्लुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदा वअकीदु कैदा फमाहिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रहीम करीम अकरम। अल्लाह रहीम करीम अकरम। अल्लाह कुल जहान बनाण वाला। उस दे हुक्म उत्ते ई चलन हकूमतां सब। हुक्म हाकमा उत्ते चलाण वाला। कौन दम मारे उस दे कम अंदर। हर हर कम विच हिकमत बनाण वाला। लाल हुसैन तमाम मखलूक विचों रखिया रुतबा आला इंसान वाला। सुभान अल्लाह। और करा की तारीफ मैं इंसान खाकी। तारीफ नबी दी विच आसमान हुंदी। साबती सिदक यकीन कर ले शान नबी दी नहीं बयान हुंदी। और करा की तारीफ मैं इंसान खाकी। तारीफ नबी दी विच आसमान हुंदी। सुभान अल्लाह। उसनू लोड़ ना होर दलील कोई जिसने पढ़ी हुई किताब कुरान हुंदी। सुभान अल्लाह। लाल हुसैन रसूल दा जिक्र करया ताज़गी विच ईमान हुंदी। सुभान अल्लाह। मेरे भाई और बुजुर्गों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, तमाम तारीफें उस खालिक के कायनात के लिए जिसने हम सबको पैदा किया है। और बेशुमार दरूदो सलाम उस हस्ती मुहतशम पर जो हमारे दरूदो सलाम पढ़ने के मोहताज नहीं। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का। सुभान अल्लाह। दरूद तुझ पर पढ़ूं और खुद संवर जाऊं। सुभान अल्लाह। और खुद संवर जाऊं। मेरे बुजुर्गों, ये तो लग ही नहीं रहा कि हम महफिल में बैठे हुए हैं, बल्कि रूहानियत का एक ऐसा समा है। यूं महसूस हो रहा है कि हम गुंबदे खजरा के सामने बैठे हुए। सुभान अल्लाह। गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है। सुभान अल्लाह। हजूर अपनी महफिल में हैं जलवा घर, समझ लो ये महफिल मदीने में। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, महफिल इस चीज का नाम नहीं कि बाहर हजारों लोगों का इज्तिमा हो, बल्कि महफिल उस वक्त महफिल बनती है जब अंदर महफिल लगी हो। सुभान अल्लाह। जब सुभान दिल अल्लाह। में महफिल लगी हो,
जब तक अंदर महफिल ना लगे, जिसकी तार गुंबदे खजरा से ना जुड़े, उस वक्त तक महफिल में बैठने का मकसद हासिल नहीं होता। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत महफिल का एहतमाम है, इंतहाई आलिशान एहतमाम है। इस अजीमुल शान महफिल के एहतमाम पर मैं अंकल रमज़ान के लिए और आप सब के लिए दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके माल, जान, इज़्ज़त व आबरू, रोज़ी, रिज़्क़, इबादत, घर, कारोबार, दस्तरख़्वां, औलाद, ज़िंदगी, इबादत, इखलास, इखलाक, सादगी, आजिज़ी और उम्र में बरकतें, रहमतें, अरूज व बुलंदियाँ अता फरमाए। आमीन। मेरे बुजुर्गों, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद घड़ियाँ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान आप सब के सामने बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक मोहब्बत से सुनने और मोहब्बत से बयान करने की तौफीक अता करें। आमीन। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। मेरे बुजुर्गों, हजूर की विलादत हुई, 12 रबीउल अव्वल का चाँद नजर आया। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि हजूर की विलादत हुई ते अल्लाह पाक ने आसमाना तो 3 झंडे भेजे। अल्लाह पाक ने फरमाया, फरिश्तों, एक मशरक विच लगा दो, एक मगरिब विच लगा दो, एक बैतुल्ला दी छत ते लगा दो। सुभान अल्लाह। अर्ज की थी, मौला पूछया, मौला ए तुसी अपने हबीब दी विलादत दी रात आसमाना तो झंडे क्यों भेजे? ते अल्लाह पाक ने फरमाया, मैनू पता है इत्थे कुछ लोगों ने झंडियां नहीं लाउण देनियां ते मैं झंडे ला देंगा। सुभान अल्लाह। मैं झंडे ला देंगा। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, हजूर की विलादत हुई तो शाह ईरान, उसके 14 मीनार टूटकर जमीन पर गिर गए। शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। फारिस में जलती हुई आग खुद ब खुद बुझ गई। वो आग जो 1000 वर्ष से मजूसी पूज रहे थे, जिस आग की पूजा हो रही थी, जो आग 1000 वर्ष से जल रही थी, आग बुझ गई। हजूर की विलादत की रात आग बुझ गई। सुनियो, आग ने मुझकर बता दिया, आग ने बुझकर बता दिया कि या रसूल अल्लाह, आपकी विलादत की रात मैं बुझ गई हूँ, और जो जो आपका मिलाद मनाएगा मैं उस पर बुझती चली जाऊंगी। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग, हजूर की विलादत हुई तो अम्मा हलीमा, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरी सवारी कमज़ोर थी, बैठ बैठ जाती थी। काफिले वालों ने मुझे कहा, हलीमा हम तेरे लिए रुक नहीं सकते। वो मुझे छोड़कर चल दिए। वो पहले पहुँचे। पहले पहुँचने के बाद उन्होंने मालदार घरानों के बच्चे ले लिए, और जब वो बच्चे लेकर वहाँ से चले, कहा तब मैं अपनी ऊँटनी को लेकर यहाँ से चली। फरमाया जो मेरा काफिला था वो 4 नफरी काफिला था। एक मेरा शोहर था, एक मेरा बेटा अब्दुल्ला जो मेरा दूध पीता था, एक मेरी बेटी सीमा। इस तरह ये 4 नफरी काफिला था। जब मक्के की जमीन पर कदम रखता है तो मेरे बदन को गुर्बत की वजह से आंखें अंदर अंदर को थी, चेहरे पीले पीले थे, कपड़े फटे पुराने थे। लोग तो बच्चे दे ही चुके थे, कपड़े फटे पुराने थे, गुर्बत जाहिर थी, लेकिन लोग तो बच्चे दे ही चुके थे। लेकिन जो बच्चे कुछ बच्चे थे वो अपनी गुर्बत की वजह से कोई देने को तैयार न थे। आखिरकार जो लोग आए
वो ले गए। हलीमा सादिया कहती है फिर मेरी मुलाकात अब्दुल मुत्तलिब से हुई। मुझे पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक बच्चा है, एक पोता है। मैं जाऊँ अब्दुल मुत्तलिब से मांग लाऊं। मेरी मुलाकात अब्दुल मुत्तलिब से हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। पूछा तेरा कबीला क्या है, किस कबीले से तेरा ताल्लुक है? तो मैंने कहा बनु साद से। कहा अच्छा, साद मतलब नेक, हलीमा मतलब हलम, यानी नेकी और हलम जहाँ दोनों हो जाएंगे तो मेरे बच्चे को वही दूध पिलाएगी। लेकिन हलीमा सुन ले, मेरा जो पोता है वो यतीम है, बहुत ज़्यादा इनाम व कराम नहीं मिलेगा। हलीमा सादिया कहती है मैंने अपने शोर से मशवरा किया कि देखो जी, हम खाली खाली जाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। एक काम करते हैं, यतीम ही लेकर चलते हैं। खाली जाने से तो अच्छा है ना कि यतीम ही ले जाए ताकि लोग हमारा मजाक तो ना उड़ाए। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है मेरे शोर ने मुझे खुशी खुशी इजाज़त दी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो, लेकिन हलीमा सुन ले, मेरा जो पोता है वो हर एक का दूध नहीं पीता। पहले मैं देखूंगा, अगर वो तेरा दूध पिएगा फिर तेरा सुपुर्द करूंगा, मैं यूं ही तेरे सुपुर्द नहीं करूंगा। हलीमा सादिया कहती है मेरा सीना तो खुश्क था, मेरा बच्चा पूरी पूरी रात भूख से रोता था, उसे खुद को दूध पीना मुयस्सर ना था। फिर मैंने सोचा कि अब तकदीर के हाथों या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। अब जिताएगी तो तकदीर, हराएगी तो तकदीर। हलीमा सादिया कहती है जब मैं मोहम्मद को मिलने गई तो मैंने देखा कि मोहम्मद को एक सफ़ेद कपड़े के अंदर लपेटा गया था। मोहम्मद हमारे, हलीमा सादिया को भी ये नहीं पता कि ये रसूल है, ये नबी है, ये सैयदुल अंबिया है, ये इमामुल अंबिया, उसे कुछ नहीं पता। बस सिर्फ वो इतना जानती है कि ये अब्दुल्ला का बुरे यतीम है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, ये आमना का बेटा है, ये अबू लहब का भतीजा है, ये अबू तालिब का भतीजा है। उसे इतना पता है, इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता। हलीमा सादिया कह मेरे बुजुर्गों, मैं बार बार मोहम्मद कहना नहीं चाहता क्योंकि हमारी महफिल तो अदब की महफिल है। ये मैं हलीमा सादिया की नकल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर मैं अपनी तरफ से मोहम्मद कहूँगा तो साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहूँगा। हलीमा सादिया कहती हैं जैसे ही मैं मोहम्मद को मिलने गई तो मैंने जाकर देखा कि मोहम्मद को एक सफ़ेद कपड़े के अंदर लपेटा गया था और नीचे हरे रंग की चादर बिछी हुई थी और वो उस पर सो रहे थे। कहा मैंने इतना खूबसूरत बच्चा, इतना हसीन बच्चा, इतना हुस्न वाला बच्चा आज तक नहीं देखा। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। हलीमा साद अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद। हलीमा सादिया कहती है मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत से बच्चों को दूध पिला चुकी हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। हलीमा सादिया कहती हैं मैंने हाथ रखा तो हजूर ने आंखें खोलकर मुस्कुरा दिया। सुभान अल्लाह। हजूर ने आंखें खोलकर मुस्कुरा दिया। अब मेरा तो बल बल जाने को जी चाहा। मैंने उठाया मोहम्मद को, उनकी अम्मी की इजाज़त के बगैर उठाया। गोया कि वो हंसे, गोया कि मेरा दिल ही छीन लिया, गोया कि मेरा दिल ले लिया। अब मेरा दिल काबू में ना रहा, गोया कि मैं मोहम्मद की गुलाम हो गई। मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया, मेरा सीना तो खुश्क था, मेरा बच्चा पूरी पूरी रात भूख से रोता था, उसे दूध पीना नसीब ना होता था। कहा जैसे ही मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया, मोहम्मद का सीना और मेरा सीना आपस में मिल गया। फिर मेरे सीने के अंदर दूध की नहरें जारी हो गई। बोलो मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। मोहम्मद
मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे बुजुर्ग हलीमा सादिया कहती हैं मेरा सीना तो खुश्क था, फिर हजूर की बरकत से दूध से भर दिया। क्यों भर दिया? अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ हलीमा जब मेरा हबीब जवान हो जाएगा तो तू कमर पे हाथ रख कर सीना तान कर ये न कहना कि मोहम्मद याद कर मेरा एहसान, याद कर मेरा एहसान, मैंने तुझे दूध पिलाया, दूध ना पिलाती तो इस कदर जवान ना होता। क्योंकि माँ कभी कभी नाराज होती है ना तो अपने बच्चे को कहती है भूल गया मेरा एहसान, दूध ना पिलाती तो तू मर जाता, दूध ना पिलाती तो तू बिलक जाता, दूध ना पिलाती तो तेरी हड्डियां इतनी मजबूत ना होती। मेरे अल्लाह को ये मंजूर ना था कि उसके हबीब पर कोई एहसान जताए। अल्लाह ने हलीमा सादिया को पहले खुश्क किया, फिर हजूर की बरकत से दूध से भर दिया। क्यों भर दिया? ताकि हलीमा को पता चले कि ऐ हलीमा तू मेरे हबीब को नहीं पाल रही, मेरा हबीब तुझे पालता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद हमारे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग समझ आ रही है? हलीमा सादिया कहती है मैंने दाएं तरफ का दूध देना शुरू किया और जब बाएं तरफ का दिया ना तो हजूर मेरा बच्चा तो मेरा शोहर लेकर खड़ा था और जब बाएं तरफ का दिया तो हजूर ने नहीं पिया, मुंह हटाया, उंगली का इशारा किया, गोया के कह रहे हो कि अम्मी बस मैंने पी लिया, मैंने पी लिया, आप मेरे भाई को भी पिला दो। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है मैंने दाएं तरफ का दिया और बाएं तरफ का हजूर ने कभी भी नहीं पिया। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध दाएं तरफ कम होता है और बाएं तरफ ज़्यादा होता है। ये मेरे मासूम रसूल का मासूम बचपन है। कम अपने लिए पसंद किया और ज़्यादा अपने भाई को दे दिया, ज़्यादा अपने दूध पीते भाई को अता कर दिया। इस मंजर को देखकर मेरा इमाम पुकार उठा, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों इंसाफ किया, खुदा की कसम अभी मेरा नबी चंद दिनों का नबी है, चंद दिन हुए हैं विलादत को, लेकिन अपने भाई को उसका हिस्सा अता करके बता रहे हैं कि मैंने इंसाफ का नारा बाद में लगाया, पहले भाइयों को इंसाफ अता किया। अब बोलो मोहम्मद हमारे, शान वाले, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। मेरे बुजुर्गों समझ आ रही है? बोलो तवज्जो फरमाओ। मेरे बुजुर्गों हज़रत हलीमा सादिया अम्मा हलीमा हजूर दी रदाई अम्मा, हजूर दे रदाई भिरा उन्हां जेड़ी रिपोर्ट दिती है ओ तो कुड़े वा हुण तुहाडी तवज्जो एडे उडे थींदी पई है ते मैं एडे ढिले सुभान अल्लाह ते नहीं पढ़दा। सुभान अल्लाह। चस कीती ने ते चस वंजावणी नी, जे तुसा चस वंजेंदे हो ते मैं वेंदा, मैं चस वंजावण नहीं आया, चस चस बढ़ावण आया। सुभान अल्लाह। तवज्जो अम्मा हलीमा दे पुत्र, तवज्जो है अम्मा हलीमा दे पुत्र अम्मा हलीमा को पे आते हैं अम्मा ये जेड़ा साडा अरबी बिरा है ना अम्मा ये तो एडा बरकत वाला बिरा है, ये साडे नाल बकरियां दे नाल टुर पवे ना अम्मा हर पासे कहत साली है घास सुक्का पाए। अम्मा अरबी बिरा ते एडा बरकत वाला बिरा है, ए पत्थर ते कदम शरीफ रख देवे ते सावा सावा गाज पंदे। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सावा सावा घाज पुंद अम्मा बकरियां खांदियन अम्मा तो डेदी तपई के सारे बर्तन दूध नाल भर वे, बकरियां तो दूध मुकदा नहीं। हुण तुहाडा अंदर दिल आदा पे के सुभान अल्लाह बोलूं, सुभान अल्लाह, लेकिन उतो शर्फ यौमदी। सुभान अल्लाह। उठाकर बोलो
मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाए। अम्मा हलीमा दे पुत्र अम्मा हलीमा को पे आदे अम्मा और बीबी रोते ने बरकत वाला बिराए ए धोप ते कदम शरीफ रख देवे ते अल्लाह तू बादल भेज देंदा है। सुभान अल्लाह। अम्मा ओ बादल अरबी बिराते साया करेंदे जे अरबी बिरा टोर पोए बादल भी नाल टोर पोंदे। सुभान अल्लाह। खलोता रवे बादल भी तू छतरी बन के खलोता रमदा। अम्मा जे अरबी बिरा खूते आदने ना अम्मा सब बकरियों को पानी पिला पिला के थक गए हैं सारे नींद थके हुए पसीनों पसीनी अम्मा बोके छिकरे पौंदे न ताकत लगदी है। अम्मा ए सोना उठा कदम शरीफ रख देवे ते सारा खूह दा पानी सिरे उत्ते आके इने दे पैर चुमदे। सुभान अल्लाह। अम्मा सब बकरियों को रज के अल्लाह पानी अल्लाह। ऐसा बकरियों को रज के पानी भी पिला देने आए। सुभान अल्लाह। जब अरबी बिरा उठा खलोता रवे ते हवा पानी जैन चरिंद परिंद हत्ता के शेर चीते दौड़े हो आंदे। अम्मा सा तो डर दे मारे दरख्तां ते चढ़ वेंदे लेकिन अम्मा सारे शेर अरबी बिरा दे पैर चुमदे। मोहम्मद हमारे शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाए। आज कल लोग मेरे नबी पाक का तारुफ करवाते हैं मेरे नबी पाक का तारुफ करवाते हैं कि नबी पाक पत्थर पर सोते थे नबी पाक ईंट का तकिया लगाते थे नबी पाक दरख्त के नीचे सोए रहते थे नबी पाक बकरियां चराते थे नबी पाक बकरियों का दूध निकालते थे। ऐसे शान बयान करते हैं कि सुनने वाले के दिल में ख्याल आ रहा होता है कि काश मैं उस ज़माने में होता और अपने आका करीम की मदद करता। तो मैंने सोचा ये हजूर पाक की शान बयान करते हैं या उम्मत के दिल में हजूर पाक के लिए हमदर्दी पैदा करते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे शान बयान करते हैं जैसे नबी पाक बड़े मजबूर थे नबी पाक एक ही कपड़ा पहनते थे नबी पाक चटाई पर सोते थे। तो मैंने कहा मेरे नबी की ऐसे शान बयान ना करो कि लोगों के दिलों में आका करीम के लिए रहम पैदा हो बल्कि ऐसी शान बयान करो ऐसी शान बयान करो ऐसी शान बयान करो कि सुनने वाले के दिल में इश्क़े रसूल पैदा हो। सुभान अल्लाह। इश्क़े मुस्तफ़ा पैदा हो सुभान अल्लाह। नबी की अजमत पैदा हो नबी की फजीलत पैदा हो। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों मेरे नबी पाक की शान में सुभान अल्लाह सिर्फ वही बंदा बोलेगा जो ये अकीदा रखता है कि खालिक के कायनात ने ज़मीन को बनाया तो नामे मोहम्मद के सदक़े से आसमान को बनाया तो नामे मोहम्मद के सदक़े से आदम की तख्लीक हुई तो नामे मोहम्मद के सदक़े से 1,24,000 पैगंबर आए हैं तो नामे मोहम्मद के सदक़े से मेरे रब ने पूरी कायनात को बनाया तो नामे मोहम्मद के सदक़े से। जो ये अकीदा रखता है ये जान ये माल ये औलाद आका तेरे नाम पे कुर्बान कर देंगे मैं तो क्या एक जहां दो जहां लाखों जहां आका तेरे नाम पे कुर्बान कर देंगे। हाथ उठा बता बोल मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी। आवाज आए पता चले कि जमीन पर गुलाम मुस्तफ़ा बैठा है ये जमीन भी गवाही दे हाँ मौला ये तेरे रसूल का गुलाम है। मोहम्मद का नाम आया तो झूमने लगा हाथ उठाकर बोल मोहम्मद हमारे शान वाले मोहम्मद हमारे शान वाले। कतरा कतरा दरूद पड़ता है जरा जरा दरूद पड़ता है। अरे मेरे आका की जात पहचान मेरा अल्लाह दरूद पड़ता है। हाथ उठाकर बोल मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे बुजुर्गों समझ आ रही है आंधी पर ये समझ। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाओ मेरे बुजुर्गों उलमा अहले सुन्नत वल जमात पर अल्लाह पाक का करम है। उलमा अहले सुन्नत वल जमात
जब नबी पाक की शान बयान करते हैं तो सुनने वाला बद अकीदा भी हो तो सुनने के बाद आशिक़े रसूल बनने पर मजबूर हो जाता है। आशिक़े रसूल बनने पर मजबूर हो जाता है। तो मैंने कहा मेरे नबी की ऐसे शान बयान न करो, बल्कि ऐसे शान बयान करो कहो कि आमना का लाल वो है जो इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। नबी वो है जो इशारा करे तो डूबा सूरज वापस पलट जाता है। नबी वो है जो अगर किसी काफिर को भेज दे तो उसकी बात सुनकर दरख्त चलता हुआ दरबारे मुस्तफा में आ जाता है। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाए, एक यहूदी मेरे नबी की बारगाह में आया। तवज्जो फरमाए, एक यहूदी मेरे नबी की बारगाह में आया और आकर कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो मुझे कोई ऐसी चीज दिखाइए जिसे देखकर मैं मान जाऊं कि वाकई आप अल्लाह के पैगंबर हैं। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया, जो तू देखना चाहता है ना, जो तू देखना चाहता है वो बोल, मैं वो चीज दिखाने को तैयार हूं। अरे मेरे रब ने तो मेरी हर अदा को मुअज्जा बना दिया, मेरी हर हरकत को मुअज्जा बना दिया, मेरे हर कहने को मुअज्जा बना दिया, मेरी हर सांस को मुअज्जा बना दिया। जो तू देखना चाहता है वो बोल, मैं वो चीज दिखाने को तैयार हूं। तो कहते हैं ठीक है, उस दरख्त को, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो उस दरख्त को अपने पास बुलाइए। मेरे बुजुर्गों, मेरे नबी पाक कितने बड़े नबी, उनसे इतनी छोटी सी बात। फरमाया, मैं लाम मकान की सैर करने वाला, मैं दरख्त को बुलाऊं, इसमें कौन सी हैरानगी की बात है। फरमाया, मैं इशारा कर दूं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, मैं दरख्त को बुलाऊं, इसमें कौन सी हैरानगी की बात है। फरमाया, मैं इशारा कर दूं तो डूबा सूरज वापस पलट जाता है, मैं दरख्त को बुलाऊं, इसमें कौन सी हैरानगी की बात है। फरमाया, मैं हाथ उठाकर जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ दूं, मैं दरख्त को बुलाऊं, इसमें कौन सी हैरानगी की बात है। फरमाया, मैं नहीं बुलाता, तू जाकर कह के तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। वो यहूदी नबी के कहने पर जाता है और जाकर कहता है कि ए दरख्त, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया। सुभान अल्लाह। अब दरख्त ने एक सहाबा की जुबान से नहीं सुना, एक काफिर, एक नबी की जुबान से नहीं सुना, दरख्त ने एक काफिर की जुबान से सुना। और जैसे ही सुना, आगे हिला, पीछे हिला, आजू हिला, बाजू हिला, अपनी जड़ों को तोड़कर उछल उछल कर दरबारे मुस्तफा में आया। सुभान अल्लाह। जब वो देखने वालों ने देखा तो कहते वक्त तो वो यहूदी थे, लेकिन ये मौजज़ा देखा, फिर बाद में वो सहाबी हुए। वो कहते हैं कि दरख्त नबी की बारगाह में इतना झुका, इतना झुका, इतना झुका, हमें ख्याल आ रहा था कि कहीं ये नबी को सजदा तो नहीं कर रहा, कहीं ये नबी को सजदा तो नहीं कर रहा। दरख्त जैसे ही मेरे नबी के सामने आया तो मेरे नबी पाक ने पूछा, ए दरख्त बता मैं कौन हूँ। तो दरख्त के पत्ते पत्ते से, टहनियों से, जड़ों से आवाज आने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों, आप सब अपने दिलों में, अपने बच्चों के दिलों में हजूर की मोहब्बत पैदा करें, क्योंकि मरने के बाद हमारी कब्र में कोई साथ वाला नहीं आएगा, कोई अमीर साहब नहीं आएगा, कोई पीर साहब नहीं आएगा, कोई मौलाना साहब नहीं आएगा। खुदा की कसम, हमारे बीवी बच्चे काम नहीं आएंगे, लेकिन मरने के बाद सवाल जवाब बाद में होंगे। आमना का लाल पहले तशरीफ लाएगा। सुभान अल्लाह। बोलो मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे,
बड़ी शान वाले। मेरे बुजुर्गों समझ आ रही है? सुभान अल्लाह, बोलो तो सही। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए मेरे बुजुर्गों, मेरे आका करीम इतने करीम हैं। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाए, यही निजात की महफिल है। दिल में जो नेक मुरादे ले लो, सुभान अल्लाह। ना पूरी हो फिर कहना, क्योंकि असहाबे काफ का, क्योंकि दो जहां के मालिक का जिक्र हो रहा है। असहाबे काफ का नाम लेने से मुरादें पूरी होती हैं, पर मैं तो दो जहां के मालिक का जिक्र कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। गौस पाक कहते हैं, जो मेरा नाम लेगा उसकी मुश्किलें दूर होंगी, पर ये तो गौस के भी गौस हैं। सुभान अल्लाह। ये तो गौस के भी गौस हैं। मेरे बुजुर्गों, ऐसी महफिलें नसीब वालों के नसीब में होती हैं। कुछ मेरे भाई बुजुर्ग ऐसी महफिल सजाना चाहते हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से नहीं सजा पाते। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको ऐसी महफिल सजाने की तौफीक अता करे। बोलो आमीन। ते कदी कदी मेरा दिल कहंदे कि कदी मिले हा, कदी मिले हा, कदी मिले हा शक्ल इंसान विच गुरबत, घरों धक्किया नाल कढाऊ हा। वाह। सुनजी गुरबत गुरबत हाय गुरबत, जहा जहा बदनाम कराऊ हा। वत वाड़ जमीन एच अथ तई, उतू पत्थरा नाल मराऊ हा। काक चौड़ के काजी में नफरत दे, उतू तीलियां नाल सड़ाऊ हा। ए गुरबत असा थक पे हा, कई होर ते घर भी गई कर, जेड़े मस्त हो वेंदे बख्तां विच। कदी इन्हां दी भी खबर चलई कर, कदी कींदे घर, इंजे टुरदी फिरदी रही कर। तेरी वजह तो बहु नुकसान आंदे, इवें हिक्को घर को चबड़ न गई कर। सुभान अल्लाह। वाह। कदी कींदे घर, इंजे टुरदी फिरदी रही कर। तेरी वजह तो बहु नुकसान आंदे, इवें हिक्को घर को चबड़ न गई कर। मेरे बुजुर्गों, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, तबलीग करना। लोगों के दिलों में, लोगों के बच्चों के दिलों में हजूर की मोहब्बत पैदा करना और लोगों को अल्लाह वालों की शान बताना। और हाँ मेरे बुजुर्गों, अगर आपको कोई अल्लाह वाला मिल जाए ना, तो आप उससे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तारीख है इस्लाम की, अल्लाह वालों से सवाल करना। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाए, जो सूरत बकरा है वो सूरत नंबर 2 है। तो उसमें अल्लाह पाक अपने महबूब से ये फरमा रहे हैं 60 नंबर आयत में अल्लाह पाक अपने महबूब से ये फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़स्तस्का मूसा लिकौमिही, कि ए महबूब आपको याद है जब बंदे मूसा नबी के पास आए थे और उन्होंने आकर कहा था आप अल्लाह वाले हैं, हमें अल्लाह पाक से पानी ले दे। हमें अल्लाह पाक से क्या ले दे? पानी ले। सुभान क्या ले दे? पानी ले दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक अपने महबूब से ये फरमा रहे हैं कि ए महबूब आपको याद है जब बंदे मूसा नबी के पास आए थे और उन्होंने आकर कहा था आप अल्लाह वाले हैं, हमें अल्लाह पाक से पानी ले दे, हमें अल्लाह पाक से पानी ले दे। तो अब हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं, अब उन्हें चाहिए था कि उनसे ये फरमाते कि ए तुसी चंगा नहीं कीता, मैं तुहानू तौहीद पढ़ाना ते तुसी शिरक पे करदे हो, तुसी पानी मेरे कोलों मंगदे हो, तुसी अल्लाह कोलों मंगो। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना मालिका हुण मैं की करा, तो अल्लाह पाक फरमाता है फकुल नज़रिबी असाकल हाजर, ए मूसा तू डंडा मार पत्थर ते
तू डंडा मार पत्थर ते 12 चश्मे मैं जारी कर देना। सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुबहान अल्लाह। तू डंडा मार पत्थर ते 12 चश्मे मैं जारी कर देना। 12 चश्मे मैं जारी कर देना। तो मेरे बुजुर्गों, ये आयत क्या कह रही है कि तारीख है इस्लाम की, अल्लाह वालों से सवाल करना। चलिए मैं 61 नंबर आयत पढ़ता हूँ, आपको समझ आएगी। वइस्कुल तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्दु मिन बकलिहा व किसाइहा व फौमिहा व आदसिहा व बसलिहा। सुबहान अल्लाह। इसमें अल्लाह पाक अपने महबूब से ये फरमा रहे हैं कि ए महबूब, आपको याद है जब बंदे फिर मूसा नबी के पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें खरबूजे ले दो, हमें सब्जी ले दो, हमें टमाटर ले दो, हमें प्याज ले दो, हमें ये सब्जियां चाहिए। तो मेरे बुजुर्गों, कुछ तो ख्याल करो, उनका नबी सारी सब्जी मंडी दे रहा है और हमारा नबी कुछ नहीं दे सकता। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। चले अब मैं सूरत नूह पढ़ता हूँ, 10वीं और 11वीं आयत, आपको समझ आएगी कि गौस दे मनन आलियां दी, गौस दे मनन आलियां दी बेड़ी कदे ना आड़ी। गौस दे मनन आलियां दी बेड़ी कदे ना आड़ी। मेरे बुजुर्गों, 40 साल गुजर गए और तुम के यहाँ बच्चे नहीं हुए। 40 साल गुजर गए, जानवर बीमार पड़ गए, 40 साल गुजर गए, बारिश रुक गई। तो फिर लोग हज़रत नूह के पास आए थे, आप अल्लाह वाले हैं, हमें अल्लाह पाक से बारिश ले दो, हमें अल्लाह पाक से पानी ले दो। मेरे बुजुर्गों, अगर ये बात यहाँ ना हुई तो मैं बयान करना ही छोड़ दूंगा कि लोग हज़रत नूह के पास आए और आकर कहा कि आप अल्लाह वाले हैं, हमें अल्लाह पाक से बारिश ले दो, हमें अल्लाह पाक से पानी ले दो। तो मेरे बुजुर्गों, ये आयत क्या कह रही है कि तारीख है इस्लाम की, अल्लाह वालों से सवाल करना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और मेरे बुजुर्गों, हम तो ईमान वाले हैं, ईमान वालों में भी उसके उम्मती हैं जिससे कुदरत ने ये वादा किया है कि क़यामत के दिन फैसला तेरी मर्जी से करूंगा। फैसला जज जिसकी मर्जी से करेगा वही हमारा वकील है। सुबहान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, बस बात इतनी है कि गुनाहों से रिश्ता तोड़कर उनसे रिश्ता जोड़ना है। सुबहान अल्लाह। ये जो जुए हैं, बुराइयां हैं, बदकारियां हैं, इनसे रिश्ता तोड़ना है और हजूर से रिश्ता जोड़ना है। और कुर्बान जाए ऐसे शफी वकील हैं जो अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। सुबहान अल्लाह, जो सुबहान अपनी अल्लाह। जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। मेरे बुजुर्गों, यकीनन सारे नबी शान वाले हैं, लेकिन किसी नबी ने अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार नहीं किया सिवाय मेरे नबी के। हजरत नूह की कौम ने सताया, उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह इनको गर्क कर दे। हजरत लूत की कौम ने सताया, उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह इन पर पत्थरों की बारिश अता कर। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सताया और उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह इन पर आंधी चला दे, हवा चला दे। इस तरीके से अंबिया कराम दुआ करते रहे। हजरत मूसा की कौम ने सताया, उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह इन पर, ऐ अल्लाह इनको गर्क कर दे दरिया में। और मेरे नबी की कौम ने सताया, इतना सताया कि दंदान शहीद कर दिए। लेकिन जब हजूर ने दुआ की तो ये, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत अता फरमा, ये मुझे जानती नहीं है। मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाए अपने आका पर, क्या शान है। सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। सुबहान अल्लाह। कुर्बान जाए अपने आका पर, क्या शान है।
तो मेरे बुजुर्गों, मेरे आका करीम फरमाते हैं, मेरे आका करीम फरमाते हैं कि हर नबी को एक स्पेशल दुआ दी गई है। नबी की तो हर दुआ कबूल है, लेकिन एक स्पेशल दुआ, ये दुआ आप किसी भी मुश्किल में मांगेंगे दुआ कबूल होगी, दुआ कबूल होगी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में से उन्होंने दुआ किया इन पर पत्थरों की बारिश अता कर। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने सताया, उन्होंने दुआ किया अल्लाह इन पर आंधी चला दे। और मेरे आका करीम फरमाते हैं मैंने ये दुआ दुनिया में नहीं की, इस दुआ को मैंने उठा कर रखा है। ये खास दुआ मैं आखिरत के दिन इस्तेमाल करूंगा। पूछा या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें भी चाहिए कि हम अपने दिल में आका की मोहब्बत पैदा करें और दुआ करो हमारा खातिमा ईमान पर हो। जिसका खातिमा ईमान पर होगा उसके लिए तो मौत भी अच्छी है, वरना रोज़े महशर बड़ा मुश्किल है। रोज़े महशर कोई आसान चीज़ नहीं है। रोज़े महशर बहुओं खाए रात की तारीखों के अंदर गंदे मुनाजरे देखने वाले, मैं तुझसे कहता हूँ मोहल्लों में बैठ के लोगों की गीबत करने वाले, चुगली खाने वाले, हराम के लुक़मे पेट में डालने वाले, झूठ बोलकर जिंदगी गुजारने वाले, मैं तुझसे कहता हूँ कमजोरों को दबाकर अपनी ताकत दिखाने वाले, मैं तुझसे कहता हूँ रोज़े महशर कोई आसान चीज नहीं है। रोज़े महशर बहुओं खाए, बेशक बेशक, वाह बेशक, बहुओं खाए, बहुओं खाए। मेरे बुजुर्गों समझ आ रही है? दुआ है कि अल्लाह पाक मोहब्बत से सुनने, मोहब्बत से दुआ है कि अल्लाह जो सुना है अल्लाह पाक उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मा अलैना इल्लल